कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड बनने लगे। 100 इंडेक्स 83,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 452 पॉइंट्स इजाफे से 83,174 की सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड बनने लगे। 100 इंडेक्स 83,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 452 पॉइंट्स इजाफे से 83,174 की सतह पर पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ हमने देखा है कि आज एक बार फिर स्टॉक मार्केट में तारीख रकम हुई और स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 83,000 से ज़ायद की सतह अबूर कर गया। इसके साथ साथ हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में जो है उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमीन अब्दुल गफ्फार जो कि सरमायाकार स्टॉक मार्केट में। अमीन साहब, आज रिकॉर्ड हमने देखा है कि 83,000 की सतह 100 इंडेक्स जो है वो अबूर कर गया। क्या कहेंगे इस हवाले से, इसकी वजूहत क्या हैं और आज मार्केट को सरमायाकार कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारी जो इकनॉमी ख़राब हो गई थी, अब इकनॉमी हमारी सही हो गई। इसकी इंडिकेट ये है कि हमारा रुपया भी मजबूत हो रहा है, डॉलर भी थोड़ा वीक हो रहा है और इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है और ये सारी सरमायाकारी स्टॉक मार्केट में आ रही है। इस वक्त जो हमारी मार्केट पे एक प्रेशर है फॉरेन सेलिंग का, वो है कि MSCI इंडेक्स का जो सेलिंग है, अब ये कि वो उसकी म्यूचुअल फंड ने बाइंग कर ली है, इंडिविजुअल ने काफ़ी इसकी बाइंग कर ली है। अब नए जो इन्वेस्टर आएंगे फ्रंटियर मार्केट के, वो मार्केट को नए हाई पे ले जाएंगे। आज बहुत अच्छा दिन है नया इंडेक्स का है और जुमे का मुबारक दिन है। इसके बाद आपने 83,000 के ऊपर मार्केट को आप ट्रेड करते हुए देखा, हालांकि फॉरेनर सेलिंग थी, इसके बावजूद मार्केट ने इसको आपको मेंटेन किया। अब ये कि जो ट्रेजरी बिल में 2.5% इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, इसका असर मार्केट पे भी पड़ रहा है और जो हमारे जो लोकल जो इंटरेस्ट रेट है उस पर भी कम हो जाएगा। 17.5% से 15% के आने की तवक्को है। जो जून में टारगेट था, मुझे लग रहा है कि दिसंबर तो गवर्नमेंट कर लेगी और इस साल का जो इंडेक्स का टारगेट है 87,000 का, वो मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि आज पहले सेशन में कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं उसमें सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ली है? आज ज़्यादातर टेक्नोलॉजी शेयर में सरमायाकारी भी, ऑयल एंड गैस में भी, और दूसरे के पेनी स्टॉक के अंदर भी आज वॉल्यूम या टॉप 10 के अंदर टॉप पेनी स्टॉक के अंदर आइटम आ रही है। तो मार्केट के अंदर आप देखें जाए कि जो पेनी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, 100 इंडेक्स में थोड़ा वॉल्यूम कम होता है, मगर उनके रेट में काफ़ी गेन होता है। जी बिल्कुल, ये थे अमीन अब्दुल गफ्फार जो कि सरमायाकार हैं। इनका बताना यह है कि आज जो मार्केट 83,000 की सतह जो अबूर की है, उसका बुनियादी असर जो ये पड़ा है कि जो सरमायाकार हैं उनको एतमाद मिला है और इस हवाले से ऑयल एंड गैस सेक्टर है और मुख्तलिफ जो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सरमायाकारों ने जो है ख़ासी तौर पर दिलचस्पी ली शेयर्स की ख़रीदारी में। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो ऑक्शन किए गए थे ट्रेजरी बिल, तो उसमें भी 2.5% की कमी वाक़ई हुई है और उसके भी मुस्बत असरात स्टॉक मार्केट में मुरतब हुए हैं। जी नाज़रीन, मुल्क की माइशत बेहतरी की जानिब गामसन है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, बोले किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सिंध खजूर की पैदावार में सबसे आगे है। खजूर की बरामदात से हम बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ज़राअत का शोबा पाकिस्तान की माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। Pakistan ranks 5th in terms of area under date palm cultivation and total production and is the 3rd largest exporter by quantity. However, we must acknowledge that despite our volume, we rank 9th in terms of trade value, largely due to lower prices of Pakistani date products in the international market. Sindh leads in the production of contributing around 60% of national output, followed by Balochistan with 33.5%, Punjab with 7% and Khyber Pakhtunkhwa with a little over 2%. Khairpur in particular is a biodiversity hub for date palms with over 300 unique cultivators. Among the most prized varieties in Sindh are Asil, Karbelai and Kupro, while Begum Jangi and Muzawati are esteemed in Balochistan and Dhakki is celebrated in Khyber Pakhtunkhwa. The Asil variety, commanding around 70% of total production, is the jewel of Pakistan's date industry. To fully realize this potential, the government of Sindh is focused on developing modern processing facilities and cold storage units that will enable us to meet global quality standards. Over the next 5 years, we aim to train 5,000 small farmers and create 10,000 new jobs in processing and marketing. In addition, we are actively engaging 2,000 women in date processing, providing them with the skills and opportunities to contribute
to and benefit from this thriving sector. सिंध के फार्मर्स इसलिए कि तकरीबन 2/3 डेट प्रोडक्शन सुबह सिंध में होती है, वो ख़ास तौर से मुस्तफ़ीद होंगे और इस फेस्टिवल से, इस इवेंट से वो ज़रूर हासिल करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ रहेगा ताकि हम ख़ास तौर पे खजूर की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं, उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ा के हम पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा सकें। सितंबर में सीमेंट की एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। सितंबर 2024 में सीमेंट की एक्सपोर्ट में 71.5% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सीमेंट की एक्सपोर्ट 9,78,000 टन से भी तजावुज़ कर गई। सितंबर में सीमेंट की मुकामी फ़रोख्त में 18% कमी रिकॉर्ड की गई। तफसीलात हम जान लेंगे अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ। जी, ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन शुमार जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया कि सितंबर में सीमेंट की एक्सपोर्ट में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सितंबर 24 में सीमेंट की एक्सपोर्ट में 71.5% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सितंबर 24 में 9,78,871 टन सीमेंट एक्सपोर्ट की गई, जो कि सितंबर 23 में सीमेंट की एक्सपोर्ट 5,70,000 टन रही थी। सीमेंट की मजमूई फरोख्त देखी जाए सितंबर 24 के दौरान 5.63% कम हुई है, जो कि 35,40,000 टन रही है, जबकि सितंबर 23 में सीमेंट की मजमूई फरोख्त 33,91,000 टन रही थी। और यहाँ मुकामी फरोख्त सीमेंट की देखी जाए, क्योंकि मुकामी सेक्टर तामीराती शोबा रुका हुआ है, जिसकी वजह से 18% कमी हुई है। सितंबर 24 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 26,50,000 टन रही है और सितंबर 23 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 32,35,000 टन थी। यहाँ और पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि जो यहाँ पे भारी टैक्सेस बजट में लगाए गए हैं, सीमेंट पे 2 रुपए टैक्स का बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया गया है, उसके भी असर आते हैं। साथ ही कहा है कि सीमेंट सेक्टर बुरानी कैफियत का शिकार है। तामीराती लागत कम करने के लिए ड्यूटी और टैक्सेस को कम करने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल डेट पाम फेस्टिवल का इनेकाद। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी ने तकरीब से खिताब भी किया है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी ने इस तकरीब से खिताब भी किया है। मज़ीद इसी पर तफसीलात जान लेंगे। अयास राना हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अयास। जी बिल्कुल, ये आज पहली खजूर के हवाले से जो ये एक्सपो सेंटर में नुमाइश का भी इनेकाद किया गया और साथ साथ यहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी भी रखी गई थी, जिसमें पाकिस्तान के वो काश्तकार, वो जो इस ज़राअत से मुंसलिक हैं, उनके लिए भी अवार्ड्स रखे गए थे। इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि उसके ताउन से जो है ये आज पहली ये खजूर पाम ट्री जिसको कहा जाता है, उसके हवाले से ये पूरा एक फेस्टिवल लगाया गया, जो 3 रोज़ा ये नुमाइश है, जो इसका आज पहला रोज़ इसका आज इनेकाद किया गया है। हमारे जितने भी यहाँ पे सफ़ीर हजरात हैं वो यहाँ पे ख़ास करके JCC कंट्रीज़ के वो यहाँ पे मदऊ किए गए थे। इसके अंदर हमने देखा कि इस बात पे बहुत ज़ोर दिया गया इस नुमाइश के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 5वें नंबर पे आता है जो एक खजूर की पैदावार करता है, लेकिन इस वक्त तक हमारी खजूर जो दुनिया में मानी जाती है क्योंकि उसकी पैदावार भी ज़्यादा है, उसके साथ साथ इसकी डिमांड पसंद की जाती है कि इसकी कीमत जो है वो दुनिया की दूसरी खजूरों के मुकाबले में सस्ती है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने की भी ज़रूरत है और साथ साथ इसकी अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इक़दामात करने हैं, जदीद तर्ज पे इसको लेके जाना है। अब तक आज इसके अंदर जो अवार्ड हासिल करने वाले कलीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनकी फैक्ट्री है जो खजूर से मुंसलिक है, उनको इस चीज़ में बेस्ट फैक्ट्री का अवार्ड मिला है। कलीम अब्बास साहब से ही जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, पूरी क्या सिचुएशन है। सर मुबारक हो आपको, आप ये अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुए हैं, कैसे देख रहे हैं ये? जी अयाज राना हमारे साथ ही मौजूद होंगे। एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल डेट पाम फेस्टिवल का इनेकाद हुआ है और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी ने भी इस तकरीब से खिताब किया है। जी अयाज बताइएगा। करती है प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की, जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो बात की वो बात हम हर प्लेटफॉर्म पे बारहा पिछले 5 साल से कहते आए हैं
कम फैक्ट्रीज बना सकते हैं, हम अच्छे से अच्छे प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं। और पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उसमें जो सबसे बड़ी मदद होगी वो वैल्यू एडिशंस की हैं। यहाँ पर बात हुई कि भाई हमारी खजूर है उसकी पैकेजिंग बढ़ाई जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो है क्लाइमेट का इशू है, मानसून और फ्लड की वजह से हमारी खजूर डैमेजेस की तरफ चली जाती हैं, जिसके अपीयरेंस डैमेज हो जाते हैं। अगर इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो इसकी वैल्यू एडिशन की इस टाइम डेस्परेट ज़रूरत है। अगर ये वैल्यू एडिशन करते हैं तो पाकिस्तान जो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, वो एट लीस्ट एक्सपोर्ट में अपना रेवेन्यू डबल जनरेट कर सकता है बाय एडिंग वैल्यू एडिशन। और जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए आपको प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कलीम साहब, आप जो जिस पे आपको अवार्ड मिला है, तो आप वैल्यू एडिशन पे जा रहे हैं या इस वक्त आप पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं? किस चीज़ पे आपको जो है इस वक्त अवार्ड हासिल है? देखिए, हमें जो मिला है बेस फैक्ट्री इन पाकिस्तान, हमारी लार्जेस्ट फैक्ट्री है, 12 एकड़ पे हमारी फैक्ट्री है। हमने बहुत बड़ा यूनिट खड़ा किया है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, अपनी मदद आप हमने इतना बड़ा यूनिट खड़ा किया। और हम अभी वैल्यू एडिशन हाफ ऑफ द वैल्यू एडिशन हम कर रहे थे, लेकिन फुल्ली जो वैल्यू एडिशन की मशीन्स हैं वो हमारी ऑन द वे हैं। लेकिन ये जो इतने बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये सेल्फ नहीं होते, इसमें गवर्नमेंट की ज़रूर मदद होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। वैल्यू एडिशन की जो मशीन्स हैं, जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, वो अरबों रुपए के हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर भी जिक्र किया कि 1 अरब का प्रोजेक्ट जो है बलूचिस्तान में लगाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछले 3 साल से वो बंद है। बलूचिस्तान में 1% भी एक्सपोर्ट नहीं होती। बलूचिस्तान की, डेरा गाजी खान की और सिंध की खजूर सारी की सारी खैरपुर से ही एक्सपोर्ट होती है। तो जो रीजन है $50 मिलियन की अगर एक्सपोर्ट खैरपुर कर रहा है, तो वहीं पर ही गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर हैं वो जो एक प्रोसेसिंग जोन्स हैं या वैल्यू एडिशंस की जो मशीन्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अगर खैरपुर में करेंगे, जो ऑलरेडी 50 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसका वो रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेगा। कलीम साहब, जो कि बेस्ट फैक्ट्री डेट फार्म की हवाले से जो उनको आज अवार्ड मिला है, ये 3 रोज़ा नुमाइश है। इस वक्त अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा वो आपको पैनिंग करके दिखा सकते हैं। ये पूरी सेरेमनी यहाँ रखी गई थी, बहुत ज़बरदस्त सा एक फर्स्ट इंटरनेशनल डेट फार्म फेस्टिवल रखा गया था। यहाँ पे ये सेरेमनी रखी गई। ये वो हॉल है जहाँ पे तमाम जितने मदुबीन बाहर से आए थे हमारे मेहमान, उनको यहाँ मदू किया गया था। इसके साथ ही 3 हॉल और हैं, 2 जहाँ पे ये नुमाइश रखी गई है, जिसमें यूएई के भी स्टॉल्स हैं। पाकिस्तान की बनाने वाले जितने भी डेट फार्मर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। फार्मर्स को भी यहाँ पे अवार्ड दिए गए। तो आज ये पहला कदम है जो हमने देखा, पहली बार जहाँ हम फूड एग्रीकल्चर की हम देखते हैं कि नुमाइश होती है। वहाँ पे एक छोटी सी एक इसकी वैल्यू एडिशन के लोग जो हैं वो उसमें हिस्सा लेते थे, लेकिन ये आज जो ये रखी गई है नुमाइश, इसमें खुसूसन सिर्फ एक खजूर को लेके जो है ये 3 रोज़ा फेस्टिवल है जिसको यहाँ पे लगाया गया है, जहाँ पे अब उम्मीद ये की जा रही है, जहाँ इतनी बड़ी प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, अब इसके अंदर मज़ीद वैल्यू एडिशन की जाए। यहाँ गवर्नर सिंध ने भी, कामरान खान टिसोरी ने भी ये बात की अपने तमाम यहाँ पे मौजूद सफ़ीर जो यूएई से और दूसरे ममालिक से यानी ओमान से, कतर से जो बैठे थे, उनसे यही कहा कि हम सब मिल के अगर काम करें तो यकीनन इसमें दुनिया में जो डिमांड है, ख़ास करके रमज़ान के महीने में पूरे मुसलमान कंट्रीज़ में इसकी सबसे बड़ी डिमांड होती है। अगर उसके ऊपर काम किया जाए साथ मिलकर, और ख़ासकर हमें जहां हमारी खजूर 50 से 40% तक जो है वो ज़ाया हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर अब तक वैल्यू, उसके ऊपर जो है नई जदीद तरीक़ाकार इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसका जो ज़ाया होना जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से हम और मज़ीद अपना एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी खजूर दुनिया में अच्छी तो समझी जाती है, ख़ासकर सिंध का वो रीजन जहाँ पे खैरपुर और ये सक्खर के करीब जहाँ हम देखते हैं कि एक बड़ा इलाका है जहाँ पर खजूर की पैदावार होती है, वहाँ का मौसम इसके लिए बेहतरीन माना जाता है और वहीं पे इसकी काश भी सबसे ज़्यादा है और वहाँ की खजूर दुनिया में इसकी डिमांड भी है। लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में, जैसा कलीम साहब ने जो अपनी फैक्ट्री जहाँ लगाई है उसके ऊपर वो एक बेस्ट
बड़ी फैक्ट्री लगाने में अपना किरदार उन्होंने अदा किया, उसका अवार्ड भी हासिल किया। इसी तरीके से अब हमें मज़ीद इस के जो है हमारी फसल इसके अंदर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसमें जदीद तर्ज को साथ लाना होगा ताकि हमारी जो ये पैदावार ज़ाया हो जाती है उसके ऊपर काम किया जाए। ख़ास करके जैसे इनका कहना था कि हमें पैकेजिंग, दुनिया में जो चीज़ बेची जाती है उसकी जब पैकेजिंग अच्छी होगी तभी उसकी डिमांड भी मानी जाती है। जायके के लिहाज से हमारी ये खजूर अच्छी है, क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हमें पैकेजिंग के ऊपर काम करना हमारा बाकी है ताकि हमारी खजूर दुनिया की जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, जहाँ यूएई के साथ ताउन की बातें की जा रही हैं कि जिस तरीके से उनकी डिमांड है या वो अपनी खजूर बनाते हैं या उनके पास जो पैदावार है उस तरीके की टेक्नोलॉजी जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हमारे खारी जो हमारे जो किसान वो लोग जो इसके ऊपर काम करते हैं, हमारे किसान भी इस पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अयाज राना आपका। लियारी टाउन महकमा तालीम के सैलरी बिल में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ, डायरेक्टर IT पेरोल ने बेज़ाब्तगियों को बेनकाब कर दिया। लियारी टाउन महकमा तालीम के सैलरी बिल में 9 इजाफी नाम डाल दिए गए। मज़ीद इसी पर तफसीलात जान लेंगे रिजवान अहमद से। बताइएगा रिजवान। जी बिल्कुल, लियारी टाउन की अगर बात की जाए तो इसके जो डायरेक्टर हैं लियारी टाउन के महकमा तालीम के, उनकी जानिब से जो है वो बड़ा घपला बेनकाब किया गया है। लियारी टाउन में महकमा तालीम के सैलरी बिल में 9 इजाफी नाम जो है वो डाल दिए गए थे। डायरेक्टर IT और पेरोल लियारी टाउन की जानिब से इंतशाफ किया गया है। डायरेक्टर IT पेरोल ने चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर HRM को बजरिया खत जो है वो आगाह किया है, जिसमें बताया गया है कि रोल के मुताबिक 26 सितंबर को तनख्वाहों की अदायगी के लिए पेरोल मुकम्मल किया गया था। 27 सितंबर को इनका कहना है कि मेरी गैर मौजूदगी में एजुकेशन के बिल में 9 इजाफी नाम डाल दिए गए हैं, जबकि 27 सितंबर की सुबह पेरोल चेक किया गया तो पता चला कि उनकी इजाज़त के बगैर जो है इसमें छेड़छाड़ की गई है। माह अगस्त की असल जो बैंक शीट थी उसको भी जो है तब्दील करके मुतबादिल शीट तैयार की गई है, जबकि बैंक शीट को असल से जो है वो तब्दील किया गया है। इस सिलसिले में उनकी जानिब से मजाज अथॉरिटी से मुतालबा किया गया है कि एजुकेशन बिल में की जाने वाली धांधलियों में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद। अनासिर सिंध के 2 महकमों में तकर्रो तबादले। सईद अहमद की खिदमत DG सेफ सिटी अथॉरिटी सिंध के सुपुर्द कर दी गई। डॉक्टर मोहम्मद प्रेल MSCDF अस्पताल हैदराबाद तैनात, जबकि डॉक्टर शकील अहमद MS गवर्नमेंट शाहभटाई अस्पताल लतीफ़ाबाद तैनात हो गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेंगे आज़ाद नोडियो से। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसके महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। सेक्शन अफसर महकमा बराए दाखिला सईद अहमद का तबादला करके उनकी खदमात DG सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी के सुपुर्द कर दी गई हैं, जबकि MS शाहभटाई अस्पताल लतीफ़ाबाद हैदराबाद डॉक्टर मोहम्मद प्रेल जोखियों का तबादला करके उनको चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट CDF अस्पताल हैदराबाद तैनात किया गया, जबकि एडिशनल MS सर्विसेज अस्पताल हैदराबाद डॉक्टर शकील अहमद ममन का तबादला करके उनको MS सिंध गवर्नमेंट शाहभटाई अस्पताल लतीफ़ाबाद हैदराबाद तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। अनासिन चेयरमैन रेलवे की आमद पर रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। DS रेलवे इन एक्शन, रिटायर्ड अफसरान पर पाबंदी आयद कर दी। रेलवे यूनियन के मरकजी रहनुमाओं का तबादला भी कर दिया। तफसीलात हासिल कर लेंगे अक्सा शाही से। बताइएगा अक्सा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज पहले जो है वो चेयरमैन रेलवे की आमद के मौके पर जो है वो लोकल शहर का चेयरमैन ने जो वो दौरा किया था, जिस पर रेलवे मुलाजिम की जानिब से जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था, जिसमें रेलवे यूनियन के मरकजी रहनुमा और रिटायर्ड अफसरान भी जो है वो शामिल थे। DS के खिलाफ नारेबाजी पर जो वो DS ने जो है वो एक्शन लेते हुए रिटायर्ड अफसरान पर रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट पर जाने पर जो पाबंदी आयद कर दी है, जबकि रेलवे जो मुलाजिम हैं इस वक्त काम कर रहे हैं रेलवे के, उन पर उनका जो है वो तबादला कर दिया गया है। एहतजाज जो है वो बिजली के बार बार कटने और पानी की लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया था। रेलवे यूनियन के मरकजी रहनुमा को जो है वो तबादला किया गया है। लोको शेड, जनरल स्टोर, कराची कैंट, डिग्लू शॉप हैदराबाद और रेलवे की तमाम तनाज़ पर जो वो दाखिला जो वो ममनू करार दे दिया गया है। DS ने जो वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि जो अफसरान हैं रिटायर अफसरान में जो है वो जुनैद ऐवान, माजिद सोलंकी, नसीम राव, मंसूर मल्ला, मंजूर अजीज जो है वो शामिल है। और तबादला करने वाले अफसरान में जो है वो शाहिद इकबाल, वलीद असलम, अब्दुल हमीद जो है वो शामिल है। इनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, इनको दूसरे डिपार्टमेंट में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जिस पर जो रेलवे मुलाजिम का एहतजाज दोबारा रिकॉर्ड करवाया गया है, जिस पर जो इनका मरकजी रहनुमाओं का जो वक्त है वो इस वक्त DS रेलवे से जो है वो मुलाकात कर रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि इनके जो है वो तबादले ना किए जाए। जी
जी बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद आपका। अनाज नाकीस मटेरियल से सड़कें तैयार करने वाले ठेकेदार हो जाएं होशियार। डिप्टी मेयर कराची ने गफलत बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि ठेकेदारों की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई करेंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल कर लेंगे शोएब मुख्तार से। बताइएगा शोएब। जी बिल्कुल, बारिशों के बाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का अमल जो है वो तेजी से जारी है। शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर जो है काम शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। सलमान साहब, ये बताइएगा कि बारिशों के बाद शहर की किन किन शाहराहों पर इस वक्त काम जारी है और कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, मानसून के बाद जो कराची की सड़कों पर जो भी शफाफ पड़ गए और उसके सिलसिले में 33 सड़कें जो केएमसी की डोमेन में आती हैं उनके लिए टेंडरिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उन पर दोबारा कारपेट का काम, इस्तकारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। और जिन अफसरान ने गफलत बरपाई की थी उनके खिलाफ इंक्वायरी भी की जा रही है, उनको सस्पेंड भी किया गया है। इस दफ़ा जो क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम खुद जाकर विज़िट करेंगे और साइडों पर जाएंगे। इस दफ़ा मेयर साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम इंजीनियर्स को ये हिदायत की गई है कि किसी की तरफ से भी कोई कोताही की गई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जिन ठेकेदारों को ये ठेके अवॉइड किए जाएंगे, अगर उन्होंने भी कोई मटेरियल क्वांटिटी में कोई गफलत बरताई की तो उनके खिलाफ एक्शन लेके उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करा के दोबारा उनको ये काम कराने के लिए की जाएगी। और उम्मीद है इस दफ़ा बेहतर शहर की सड़कों का बेहतर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 1 माह के अंदर जो बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत सड़कें आती हैं उन्हें क्लियर किया जाएगा, वहां पर तरक्याती काम होगा। इनकी जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि कराची की तरक्की व खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। जी नाज़रीन, शहर कायद में बदलते मौसम के बायस जल्दी अमराज बढ़ने लगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ में मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल्ला याहिया के मुताबिक योमिया 4000 से ज़ायद मरीज आ रहे हैं। मज़ीद इस पर तफसीलात जान लेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद में बदलते मौसम के तहत जल्दी अमराज में जो वो किस कदर इजाफा देखने में आ रहा है और मरीज़ों की तादाद का रेशियो क्या है, क्योंकि मौसम बदलते के तहत हम देखते हैं कि हर जब भी मौसम गर्मी से जो वो सर्दी की तरफ गामजन होता है तो तब्दीलियों के तहत जो वो जल्दी अमराज में इजाफा देखने में आता है। इस वक्त हम इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ के अंदर मौजूद हैं। एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल्ला याहिया हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपके वक्त का। मुझे बताइएगा क्या रेशियो देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मौसम जब तब्दील होता है तो काफ़ी सारी जो वो स्किन की बीमारियाँ सामने आती हैं। इस वक्त क्या रेशियो है और कितना जो वो मरीजों की तादाद में इजाफा देख रहे हैं? हमारे पास गर्मियों के मौसम में तकरीबन 4 से 4,500 मरीज़ यौमिया आते हैं और इस वक्त इन मरीज़ों में जो है वो होशरबा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह जो है मौसम में तब्दीली है। और अभी जैसी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी उसके साथ ही मरीज़ों की तादाद में थोड़ी सी कमी वाक़ हो जाएगी। अभी जो वो रेशियो की अगर हम बात करें तो कितने 4.5 जैसे आपने बताया, तो अभी तब्दीलियों के बाद कितना इजाफा हुआ और कौन से अमराज जो हैं जल्दी अमराज इस वक्त आप देख रहे हैं ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? अच्छा, इस वक्त जो मरीज़ों की तादाद है वो तकरीबन 4,500 से लेकर 4,700 यौमिया है और इनमें स्केबीज़, फंगल इन्फेक्शंस, एक्नी वल्गैरिस, इनके मरीज़ इस वक्त ज़्यादा हैं। जैसे सर्दियाँ आएंगी तो उसमें ज़ीरोसिस यानी कि जो खुश्की की जो बीमारी है ज़ीरोसिस या इक्थियोसिस, उसका इजाफा हो जाएगा उसमें। अच्छा डॉक्टर याया, एक जानिब जब ये जल्दी अमराज बढ़ रहे तो इनके लिए एहतियात क्या ज़रूरी है? एक आम शहरी को जो वो इन अमराज से बचने के लिए क्या घरों में जो है एहतियात करनी चाहिए, सफ़र के दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, हमारे दीन में भी है कि सफाई निस्फ ईमान है। उस हवाले से नहाना चाहिए रोज़ाना, दिन में 1 से 2 बार जो है वो डेली बाथ लेना चाहिए। अपनी बॉडी को नहाने के बाद अच्छे तरीक़े से ड्राई करना चाहिए। अपने जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख़्याल रखना चाहिए। टावल अपना सेपरेट होना चाहिए, उसमें बाकी जो है वो नेल कटर अपना अलहदा होना चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको अपना कर जो है वो आप अपना एक तर्ज़ ज़िंदगी जो बेहतर तौर पे बना सकते हैं। जी बिल्कुल, तर्ज़ ज़िंदगी जो वो बेहतर तौर पर बना सकते हैं। एहतियाती तदाबीर जो वो बेहद ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ में जहाँ मरीज़ों की तादाद में मौसम बदलते के इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब सफाई का ख़ास ख्याल रख के जो वो अपने आप को जल्दी अमराज से जो बचाया जा सकता है। जी, असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद कोस्टल न्यासी कॉलोनी में शहरियों को तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुमैर अहमद का कहना है कि कैंप का मकसद गरीब आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत देना है।
असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नासिमाबाद की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ है। कोस्टर न्यासी कॉलोनी में शहरियों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है, जबकि हुमैर अहमद का कहना है कि कैंप का मकसद गरीब आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत देना है। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नासिमाबाद की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ है। इस हवाले से हमें मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, बीमारियों की तादाद बढ़ती जा रही है और इलाज महंगा होता जा रहा है। इसी बात को मद्देनज़र रखा है ज़िले इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने और रोटरी क्लब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ताउन से जो है वो मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है ब्लॉक F कौसर नियाजी कॉलोनी में। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़िमाबाद हुमैर अहमद जो है वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। इस मेडिकल कैंप की क्या क्या खासियत हैं और कितने दिन ये चलेगा और लोगों को यहाँ पे जो है क्या क्या सहूलियात फराहम की जाए? ठीक है रिजवान भाई, आपको मालूम है कि जो सबसे बेहतरीन मशगला है वो इंसानियत की खिदमत है। कुरान पाक में हमें हुक्म दिया गया, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो इसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए हमने मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया है। रोटरी की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और हवेली कबाब एंड ग्रिल्स की जानिब से हम तीनों ने एक जॉइंट कोशिश करी है कि मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जाएँ नॉर्थ नाज़िमाबाद के इन स्लम्स एरियाज़ के अंदर जहाँ पे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। ये एक रोज़ा मेडिकल कैंप है जो कि हमने कोस्टर नियाजी ब्लॉक F नॉर्थ नाज़िमाबाद में आज मुनक्किद किया है। इसके अलावा नेक्स्ट वीक हम लोग जाएंगे किसी दूसरी लोकेशन पे उन स्लम्स में से हमने आइडेंटिफाई करे पहाड़गंज, मुस्तफ़ाबाद, भाता टाउन और इसके अलावा ये कोस्टर नियाजी कॉलोनी। कोस्टर नियाजी में आज हमारा पहला कैंप होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक भी और ये एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के तौर पे नॉर्थ नाज़िमाबाद के लोगों की खिदमत करता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि किसी भी डिजीज़ को जो है वो डायग्नोस करने के लिए टेस्ट होना बहुत लाजमी तस्वुर किया जाता है, तो टेस्ट की कोई सहूलत जो है उसमें कोई पेशरफ्त आ रही है यहाँ पे? आज की जो हमारा टेस्ट है, आज का हमारा जो कैंप है ये प्रिलिमिनरी नेचर का है। यहाँ पे डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मेल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, फीमेल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि पेशेंट्स की बुनियादी जो OPD रिलेटेड नीड्स हैं उनको कैटर कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं। माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस स्लम एरिया के लिए, तो यहाँ पे हमने हमारे स्पॉन्सर के ज़रिए हम लोग फ्री प्रोविज़न कर रहे हैं मिल्क की, तो यहाँ ताकि लोगों के अंदर ये एहसास हो कि मिल्क की कंप्लीट डाइट होती है, तो एक मिल्क कंप्लीट डाइट जो है वो अपने बच्चों को दे सके और मिल्क की आदत अपने बच्चों में डाल सके। फिलहाल टेस्ट की प्रोविज़न हमारे पास आज नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कैंप्स में हम मेडिकल टेस्ट की प्रोविजन भी लेकर आएँ। ये कैंप जो आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अयाम में मुनक्किद किए जाएंगे, इस सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये सिलसिला तो इंशाअल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश यही है कि ये जारी रहे, जब तक इंसानियत की खिदमत हमसे हो सके तब तक हम इंसानियत की खिदमत करते रहें। और आपको पता है कि इंसानियत की खिदमत तो हमेशा ही जारी रहनी चाहिए, तो मेरी कोशिश यही है कि इसको सस्टेनेबल बनाया जाए और ये जो है हमेशा कंटिन्यू रहे और ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू रहेंगे भी। बिल्कुल, हुमैर अहमद असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद बता रहे थे कि एक रोज़ा कैंप है और इसी तरह के जो मुख्तलिफ कैंप हैं मुख्तलिफ मकामात पे सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़िमाबाद में लगाए जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि इनका सिलसिला जो है वो दूररस नताइज पर मुश्तमिल हो और देर तक जो है ये कैंप जो है वो लगाए जाते रहें। जी।